कंप्यूटर रिकॉर्डिंग का पार्ट 8 का पार्ट 1 है ये। ठीक है, अब यहाँ से पैराग्राफ एट्रीब्यूट स्टार्ट होता है। ठीक है, अभी अगला टॉपिक है अपना पैराग्राफ एट्रीब्यूट। इसके बाद स्टार्ट होगा, ये पहले वाला ये है ऑफिस क्लिक बोर्ड। अब ऑफिस क्लिक बोर्ड क्या होता है? ऑब्वियसली क्लिक बोर्ड से रिलेटेड ही है ये। हम लोगों ने अब तक दो तरह के क्लिक बोर्ड देखे हैं, एक तो विंडो क्लिक बोर्ड, एक जॉस क्लिक बोर्ड है ना। अब मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, उसमें कई लाइंस है, मैंने समझ 10-12 लाइंस कॉपी करना है ना। अब मैं ऐसा तो नहीं कॉपी करूँगा पेस्ट करूँगा कॉपी, मेरे को जो पसंद आएगा मैं वो कॉपी करते जाऊँगा, है ना। तो ऑब्वियसली विंडो क्लिक बोर्ड में तो नहीं हो सकता, जॉस में हो सकता है। लेकिन जॉस में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अपने पास ऑप्शन नहीं मिलता पेस्ट करने के टाइम पे। तो जिस ऑर्डर में कॉपी किया उसी ऑर्डर में पेस्ट होगा, अपने को ऑप्शन नहीं देगा वो, ठीक है। तो ऑफिस क्लिक बोर्ड ना इसलिए होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कि कॉपी भी आप मल्टीपल टेक्स्ट कर सको और अपने हिसाब से अपने ऑप्शंस के हिसाब से पेस्ट भी कर सको, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो इसको ऑन करने के लिए ऑल्ट ऑब्वियसली होम में जाना है, ठीक है। और क्लिक बोर्ड कट ये सब के अगले ही ऑप्शन में, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट वही मैं ऑफिस क्लिक बोर्ड डॉट डॉक्स होगा, उस पर एंटर करेगा तो सब मेन्यू दिखाएगा, लेकिन राइट अप डाउन एरो पढ़ने से कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने अब तक कोई टेक्स्ट कॉपी नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब इसको ऑर्डर विजिट कैसे कर, मतलब इसको ऑर्डर पे जाएंगे कैसे? F6 से अपने में क्लिक बोर्ड करके पड़ता है, ठीक है, जहाँ F6 स्टेटस बार ये सब दिखाता है उस पर, ठीक है। अब जैसे मैंने 4-5 टेक्स्ट 1 से लेकर 5 नंबर तक मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं F6 करते गया क्लिक बोर्ड पे, शिफ्ट करते करते मैं लिस्ट पे गया, ठीक है। अब लिस्ट पे गया ना, तो फिर अप डाउन एरो से मैं चीज़ें पढ़ सकता हूँ मैंने क्या कॉपी किया। अब जैसे मैंने नंबर 3 कॉपी किया, तो मैं नंबर 3 पे जाके एंटर कर दूँगा ना, तो वो पेस्ट हो जाएगा, समझ गया। और फिर मैं वापस आया, अब फिर मैं नंबर 2 पे फोकस ला के एंटर कर दूँगा तो पेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये मतलब ऑन करने के बाद क्लिक बोर्ड रहता है किधर है? ये जो मोर ऑप्शन राइट हैंड साइड में वर्ड में रहता है, जहाँ पे मोर ऑप्शन है ना, मूव, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, उधर आता है। तो जो F6 से जो ये है ना, ये जो आया क्लिक बोर्ड, ये सब जो ऑप्शन इसको क्या कहते हैं? इसको टास्क पेन कहते हैं, TASKPAIN, ठीक है, टास्क पेन कहते हैं। अब कॉपी करने का वही, अगर तो सिस्टम से चाहिए तो वही उसके जाना है, लिस्ट में जाना है, फिर एंटर करना है जैसे चाहिए। अब एक साथ पेस्ट करना है तो लिस्ट में मतलब जाना है क्लिक बोर्ड पे और टैप टैप करके उधर पेस्ट करके होगा, उधर एंटर कर देना है। और अगर हम लोग को ये क्लियर करना है, वापस से चीज़ें कॉपी करनी है, तो जब तक इसको क्लियर नहीं करे तब तक ये रहेगा, ठीक है। तो क्लियर करनी तो वैसे ही जाना ऑप्शन पे क्लिक बोर्ड पर, टैप टैप करते करते क्लियर पे आना, पेस्ट के जस्ट बाद है, ठीक है। और अब माइक्रोसॉफ्ट तो बंद करके ऑन कर या नया डॉक्यूमेंट खोल, जब तक तू ये मतलब क्लिक बोर्ड को हटाएगा नहीं ना, ये तब तक रहेगा ये, ठीक है। तो हटाना पड़ेगा खुद। अब जो सिस्टम मेन्यू है ना, वर्ड में ऑन कैसे करते हैं? कंट्रोल स्पेस से, ऑल्ट स्पेस से नहीं होगा, ठीक है। तो कंट्रोल स्पेस से करेंगे। तो अब मेरे को रिमूव करना है ना क्लिक बोर्ड को, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक बोर्ड के ऑप्शंस पे जाऊँगा F6 करते करते, और फिर वही सिस्टम मेन्यू खोलूँगा कंट्रोल स्पेस से, और फिर डाउन डाउन करते करते क्लोज़ कर दूँगा, तो बंद हो जाएगा वो, ठीक है। अब पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स, अब पैराग्राफ एट्रीब्यूट्स का सबसे पहला जो हिस्सा है उसको लिस्ट बोलते हैं, ऑप्शन, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की लिस्ट, 2 टाइप्स की लिस्ट है, अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट। अब लिस्ट क्यों ज़रूरी है बनाना? बेसिकली एक तो हम लोग को एक से ज़्यादा आइटम को नोट्स करना है, दूसरा हमको याद रहा है ना, तीसरा हमको किसी को गाइड करना है, बहुत सी चीज़ों के लिए हो सकता है, जितना तो हो सकता है, ठीक है। तो अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है? जैसे हम लोग घर का कोई 10-15 आइटम खरीदना, अब ज़रूरी नहीं मुझे उसको लाइन से लिखना ज़रूरी, बस मेरे को ये 15 आइटम चाहिए, है ना, तो वो मैं लिख दूँगा। अब मुझे 15 फेवरेट सब्जेक्ट लिखना है, अब ज़रूरी नहीं मैं ऑर्डर से लिखूँ, तो मैं 15 लिख दूँगा। अब जो ऑर्डर लिस्ट होता है वो क्या है? लाइक अब मैं किसी को रेसिपी दे रहा हूँ तो उसमें ऑर्डर ज़रूरी है भाई, है ना, तो उसमें ऑर्डर आएगा।
अब मैं किसी को वर्ड के बारे में समझा रहा हूँ कैसे ओपन करेंगे, तो उसमें ऑर्डर ज़रूरी है, तो ऑर्डर नंबर आएगा, है ना। जो अनऑर्डर लिस्ट है ना, इसमें बुलेट काम करता है, और जो ऑर्डर लिस्ट है इसमें नंबर काम करता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन है पैराग्राफ एट्रीब्यूट, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लिकबोर्ड का शॉर्टकट कमांड क्या है, ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई करके देख लेना, Alt+H+V ठीक है। अब देखते हैं बुलेट क्या होता है। बुलेट इज सिंपली क्या होता है ना, डॉट ओके, डॉट को नोटिफाई करता है ये। तो ये स्प्लिट बटन है, ठीक है, जो बुलेट वाला, तो उसको ऑल डाउन एरो से खोलेंगे तो लाइब्रेरी। अब जो हाँ भी जिस ऑप्शन में लाइब्रेरी पढ़ रहे हो खोलने वाले, इट मीन्स ये टेबल फॉर्म में, तो राइट लेफ्ट एरो से करना होगा, अगर नहीं काम कर रहा तो डाउन एरो से, ठीक है। इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ बुलेट्स है, ओके। तो दूसरा ऑप्शन है, पहला तो मैंने ऑब्वियसली कोई सेलेक्ट नहीं किया तो ना, दूसरा है सॉलिड सर्कल बुलेट, ओके। सॉलिड क्या मतलब थोड़ा डार्क रहेगा और सर्कल टाइप में रहेगा, ठीक है। हॉलो सर्कल ये स्लाइडिंग टाइप होता है, ठीक है। अगला एरो है, फिर 4 डायमंड्स आएगा, है ना। और भी ऑप्शन यू कैन मतलब एक्सप्लोर कर सकता है अलग अलग, है ना, लेकिन यूज शुरू के दो ही होते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। और अपन अब तक पहला ही किया यूज। अब तो बुलेट आगे लिखना शुरू करेगा, ठीक है। अब तूने चार चीज़ें लिख लिया, अब पांचवी चीज़ तूने एंटर कर दिया 5वीं बार, अब 5वीं बार बुलेट आ गया, लेकिन तेरे को लिखना नहीं है, तो क्या करेंगे, एक और बार एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ब्लैंक हो जाएगा वो, ठीक है, और क्लोज्ड हो जाएगा। अब तो फिर ऊपर से पड़ेगा ना, सबसे पहले तो एंटरिंग लिस्ट बोलेगा, इट मीन्स तो लिस्ट के अंदर आ गया, और लास्ट पे जाएगा तो ब्लैंक क्लोज लिस्ट, मतलब क्लोज हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो बुलेट है ये पढ़ता नहीं है कर्सर, ठीक है। ये ऐसे भी कर सकते को पता है, अब लिस्ट खत्म हो गया, अब एंटर करने की ज़रूरत नहीं, तो डाउन एरो करना, क्लोज हो जाएगा। अगर तेरे को बीच में अगर बुलेट लाना लगे, तुमने 5 लिखा, अब तेरे को दूसरे के बाद तेरे को नंबर लाना है ना, तो जो दूसरा है ना उस पर जाके एंड की करके एंटर करना, तो ऑटोमेटिक उसके बाद एक ऑप्शन आ जाएगा बुलेट खाली का, ठीक है। सेकंड है, मैंने 5 आइटम लिख लिया, मेरे को याद है अब तो मेरे को बुलेट लगाना है, तो कैसे अप्लाई करूँगा, 5 को सेलेक्ट कर दे, बुलेट में जाके बुलेट सेलेक्ट करके एंटर कर ले, हो जाएगा। अब मांगता है बुलेट नहीं चाहिए, है ना, बुलेट हटाना है, तो सबको सेलेक्ट करके बुलेट में जाके ना नन ऑप्शन उस पर जाके सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। अब इसमें लिखा कैसे होता है, जनरली क्या होता है, तो करेगा ना तो ये लिस्ट पैराग्राफ पड़ेगा, क्योंकि एंटर करने से नया ही पैराग्राफ होता है ना, ठीक है ना। अब ये पैराग्राफ है तो ऑब्वियसली पैराग्राफ वाइज ही चीज़ें देखी जाएगी इसमें। तो अब क्या है ना, बेसिकली जो लिस्ट कभी भी लिखाता है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है ना, जनरली जितना जगह छोड़ता है ना उससे ज़्यादा जगह छोड़ता है। वो कैसे हम लोग पता लगाएंगे, तो अब टाइटल पे गया, टाइटल नॉर्मल है, ये कोई लिस्ट पैराग्राफ नहीं है ना, तो इस पर हम लोग शुरुआत में जाएंगे, और ऑल्ट और डिलीट बटन साथ में, तो बताएगा कितना इंचेस या कितना मीटर छोड़ के, अपने मीटर बता रहा है, इतना मीटर अराउंड कुछ था, ठीक है ना। और फिर तो एंटरिंग लिस्ट में आएगा पहला आइटम पर, फिर होम करके उसे फर्स्ट फोकस करेगा तो वो बताएगा, फ़र्क है दोनों में, ठीक है।